वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, और इन पुराण साहित्य में जो हम 18 पुराणों का हमारा यह क्रम चल रहा था, उस क्रम में आज हम जानेंगे अग्नि पुराण, भारत पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म और स्कंद पुराण। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, उसका एक श्लोक है। उस श्लोक में हमें ये जानना है कि उस श्लोक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कि अनाप लिंग कुस्कानी एक श्लोक है, उस श्लोक का एक पद है जिन पुराणों के विषय में आप जानना है। तो आप देखिएगा, ये आपको दिख रहे हैं लाभांशी जी? जी भैया। देखो, इसमें अनाप लिंग कुस्कानी लिखा है, तो आ से यहाँ तात्पर्य अग्नि पुराण है, ठीक है। ना से नारद पुराण है, पा से पद्म पुराण है, ली से लिंग पुराण है, गा से गरुड़ पुराण, कू से कूर्म पुराण, और आधा सा और काला लिखा है। इसका मतलब है स्कंद पुराण, जो हमने पढ़े थे। माद्वयम, भाद्वयम, भ्रात्रयम, वाचतुष्टयम, अनापलिंग, कुस्कानी, पुराणानि प्रचक्षते। ये जो श्लोक था, उस श्लोक का ये हम आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप देखिएगा, हम प्रथमतः प्रारंभ चर्चा करते हैं आपकी अग्नि पुराण से। जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाने वाला, इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। कहा जाने वाले अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक है, जिनमें अग्नि देवता द्वारा वशिष्ठ ऋषि को उपदेश दिया गया है। किसको उपदेश दिया गया है? वशिष्ठ ऋषि को। इसमें मुख्यतया हम अगर देखते हैं कि अग्नि पुराण में काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, तो काव्य शास्त्र का इसमें वर्णन मिलता है। और मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं इसमें, तो ज्योतिष, आयुर्वेद, नाट्य विद्या, गणित विद्या, भूगोल, धनुर्वेद, संस्कार, वास्तु आदि अनेक विद्याओं एवं कलाओं का विशद व क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। अग्नि पुराण पुराण साहित्य में अपनी एक व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता इसमें देखने में मिलती है, और लोकोपयोगिता की दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। अनेक विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा। अग्नि पुराण में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया है। इसमें पराविद्या, अपराविद्या का वर्णन है। महाभारत की सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा इसमें है। रामायण की संक्षिप्त कथा इसमें है। मत्स्य, पूर्व आदि अवतारों की कथाएं, सृष्टि का वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषय सामग्री इसमें है। और इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, अतः यह अग्नि पुराण कहलाता है। अत्यंत लघु आकार होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेशन किया गया है, और इस दृष्टि से अन्य पुराणों की अपेक्षा यह और विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम अगर देखें मुख्य रूप से अग्नि पुराण को, तो इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, संवंश, मनमंत्र, वंशानुचरित का वर्णन रहता है, चाहे परिणाम थोड़ा ही क्यों ना हो, परंतु अग्नि पुराण इसका वाद है।
प्राचीन भारत की परंपरा विद्याओं तथा नाना भौतिक शास्त्रों का इतना व्यवस्थित वर्णन किया गया है कि इसमें इसे वर्तमान दृष्टि से हम एक विशाल विश्वकोश कह सकते हैं। जैसे कि आग्नेयी पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, यह अग्नि पुराण का कथन है, जिसके अनुसार अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। ये अग्निदेव के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था, और यह पुराण 2 भागों में, पहले भाग में ब्रह्म विद्या का सार है, और इसको सुनने से देवगण ही नहीं समस्त प्राणी जगत सुख को प्राप्त करता है। विष्णु भगवान की अवतारों का इसमें वर्णन किया गया है, काल की गणना का इसमें वर्णन दिया गया है। और अग्नि पुराण में अग्निदेव ने ईशान कल्प का वर्णन महर्षि वशिष्ठ से किया है, और इसमें 15,000 श्लोक हैं। इसके अंदर पहले पुराण विषय के प्रश्न है, और बहुत सारा विषय इसमें, नक्षत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारा वर्णन इसमें है। और अध्यायों का वर्णन भी इसमें किया गया है, जैसे कि अग्नि पुराण में सामान्य दृष्टि डालने पर उसकी विशालता, विद्ता और आश्चर्य, इसमें आरंभ में दशावतार, सृष्टि की उत्पत्ति, और 1 से लेकर 16, 17 से 20 के अनंतर हम देखें तो मंत्र शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र का सूक्ष्म विवेचन है, जिसमें और एक अध्याय 21 से लेकर 176, जिसमें मंदिर के निर्माण से लेकर देवता की प्रतिष्ठा तथा उपासना का वर्णन है। और अध्याय 107 से 120 तक भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वैद्य। अध्याय 121 से 149 के वर्णन के बाद राजनीति का विस्तार वर्णन विवेचन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्णीत है। और अध्याय 219 से 245 तक धनुर्वेद का विवरण बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन उपादेय है, प्रामाणिक है। अध्याय 249 से लेकर 258 तक, 249 से 58 होगा शायद, 69 तक, ये अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन किया गया है, और अनेक अध्यायों में मिलता है इसका। और 269 से 305 तक छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश का विषय वर्णित है। इसको हम और अच्छे से समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अध्याय 1 में उपोद्घात विष्णु अवतार का वर्णन, 2 से 4 तक मत्स्य पूर्व वराह अवतार, 5 से 12 रामायण, 5 से 10 अध्याय तक रामायण एवं इसके कांडों का समुचित वर्णन, 11 से 16 अवतार की कथाएं, 18 से 20 अध्याय तक वंशों का वर्णन, सृष्टि, 21 से 103 तक विविध देवताओं की मूर्तियों का परिमाण, मूर्ति लक्षण, देवता प्रतिष्ठा, वस्तु पूजा तथा जीर्णोद्धार, 104 से लेकर 149 तक भवन कोश अर्थात भूमि आदि लोगों का वर्णन, कुछ पवित्र नदियों का महात्म, ज्योतिष शास्त्र संबंधी विचार, नक्षत्र निर्णय, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उच्चारण किए जाने योग्य मंत्र, चक्र तथा अनेक तांत्रिक विधान, 150वें अध्याय में मनवंतर, 151 से 174 तक वर्ण, आश्रम, धर्म, प्रायश्चित तथा श्राद्ध, 175 से लेकर व्रत की परिभाषा, पुष्पाध्याय, विविध पुष्पों का पूजा योग्यत्व तथा पूजा अयोग्यत्व, पुष्प द्वारा पूजा करने का फल, 209 से लेकर 217 तक दान का महात्म, विविध प्रकार के दान, मंत्र का महत्व, गायत्री ध्यान पद्धति, शिव स्तोत्र, 218वें से अध्याय से लेकर 242 तक राज संबंधी विचार, राजा के कर्तव्य, अभिषेक विधि, युद्ध क्रम, रण दीक्षा, स्वप्न शकुनादि विचार, और दुर्ग निर्माण विधि और दुर्ग के भेद। अध्याय 243-244 में पुरुषों और स्त्रियों के शरीर के लक्षण, 245वें अध्याय में चामार, खड़ग, धनुष के लक्षण, 246 में रत्न परीक्षा, 274 में वास्तु लक्षण, 248 में पुष्पादि पूजा के फल, और 249 से 252
49, 50, 51, 4 अध्यायों में धनुर्वेद का वर्णन। 253वें अध्याय में हम देखते हैं तो इसमें 258 अधिकरण न्यायालय के व्यवहार, और 253 से 278 तक चतुर्णा वेदानाम मंत्र प्रयोगैर जायमानानि विविधानि फलानि वेद संख्यानाम विचारा राज्ञाम वंश वर्णम। चतुर्थ वेदों का वर्णन, मंत्र का प्रयोग, विविध फल, वेदों की शाखाएं का विचार, राजा के वंश आदि का वर्णन। 282 से 279 से 281 रस आयुर्वेद कुछ प्रक्रिया है। 282 से 229 तक वृक्ष आयुर्वेद, गज चिकित्सा, गज शांति, आशु शांति, हाथी और घोड़ों को कोई भी रोग ना हो इसके लिए उपाय बताए। 298 से 372 तक विविध देवताओं, मंत्र पूजा, शांति, देवालय महात्म। 298 से 372 छंद शास्त्र आदि का वर्णन। 337 से 347 साहित्य, रस, अलंकार, काव्य दोष आदि। 248 में 348 में एकाक्षरी कोश। 349 से 359 व्याकरण संबंधी विषय, और 460 से लेकर पर्याय कोश, 360 से लेकर के 367 तक पर्याय शब्दकोश, और 368 और 369 में प्रलय का निरूपण। 370 में शारीरिक शरीर और उसके अंगों का आयुर्वेद संबंधी निरूपण। 371 में नरक निरूपण, और 372 से 376 तक योग शास्त्र प्रतिपाद्य विचार। 370 से 380 में अध्याय में वेदांत ज्ञान। 381 नंबर के अध्याय में गीता सार। 382 में यम गीता, और 383 में अग्नि पुराण का महात्मा। तो इस प्रकार से अग्नि पुराण का महात्मा था, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं नारद पुराण। नारद पुराण जो है, इसमें विष्णु भक्ति प्रधान नारद पुराण में पुराणों के अनुसार श्लोक संख्या 25,000 है। 25,000 श्लोक संख्या है नारद पुराण। और हम देखते हैं 25,000 जो संख्या बताई गई है, लेकिन वर्तमान में 18,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। 2 भागों में विभक्त है ये। इसके पूर्व भाग में 125 एवं उत्तर भाग में 82 अध्याय है। भक्ति मार्ग का अनुयायी होने पर भी नारद पुराण की नीति समन्वयवादी है, और इसमें अध्यात्म, योग तथा ज्ञान की महिमा स्पष्ट परिलक्षित होती है। विष्णु प्रधान पुराण होने पर भी शैवागम का परिचय एवं भगवान शिव की महिमा का वर्णन, इसकी समन्वयात्मक वृत्ति का द्योतक भी है। नारद पुराण में धर्म पालन, धर्म की चर्या, दान की प्रशंसा के साथ अनुचित दान का फल, ग्रस्त धर्म की विशेष नियमावली, गंगावतरण, वैष्णव पर्व एवं उत्सव, प्रायश्चित, नरक वर्णन, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या की सत्यता, धर्म दर्शन तथा धर्मशास्त्र संबंधी अनेक विषयों को निरूपित किया गया है। इसे बृहन नारदी पुराण भी कहा जाता है, और इसमें समस्त पुराणों के विषयों का सूचीकरण भी किया गया है, जो पुराणों के अनुशीलन व संदर्भों के लिए सहायक एवं उपाधि है। पद्म पुराण। नारद पुराण की भांति यह वैष्णव पुराण है, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की ऐक्य और समान श्रद्धेयता पर बल दिया गया है। यह पुराण सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तर नामक 5 खंडों में विभक्त है। लगभग 55,000 श्लोकों में निबद्ध पुराण है। और ब्रह्मा की उत्पत्ति पद्म से बताए जाने के कारण इसे पद्म पुराण कहा गया है। ये जो पद्म पुराण है, और पद्म का अर्थ राम भी लिया गया है। तो
जो आचार्य रविशरण महाराज ने जैन दर्शन में जो पद्म पुराण लिखा, वह राम आधारित पुराण है। राम की चर्चा और राम की चर्चा उसमें मिलती है। ये वैदिक पद्म पुराण है, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति पद्म से बताए जाने के कारण से पद्म पुराण कहा गया है। आप लोग उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जैन पद्म पुराण है किसने लिखा है? आचार्य रविशरण। आचार्य रविशरण। तो पद्म, वहां पर पद्म प्रयोग शब्द, पद्म शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी पद्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी पद्म बोला है और रामचंद्र मतलब उत्पत्ति भी पद्म से बताई है ब्रह्मा जी की। हाँ, बहुत बढ़िया। उत्पत्ति पद्म से बताने के कारण इसका नाम पद्म पुराण पड़ा। ठीक है। और 5 खंडों में विभक्त है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर। सृष्टि खंड में इसमें ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, यज्ञ का वर्णन, वर्ण उत्पत्ति, पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति, तीर्थ की उत्पत्ति, ठीक है ना, और पद्म का आविर्भाव, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एवं क्षत्रिय राजाओं का इतिहास, देवासुर संग्राम, वामनावतार, नरसिंहावतार, सदाचार वर्णन, पितृसेवा, भातृफल और तुलसी महात्म्य, गंगा महात्म्य तथा ब्राह्मणों के लक्षणों को प्रतिपादित किया है। और इस खंड की विशेषता यह है कि इसमें सर्वदेवकृत ब्रह्म स्तोत्र प्राप्त होता है। नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से पूज्य अपूज्य ब्राह्मण के लक्षणों के विषय में पूछने पर वो उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणों के यहाँ संस्कार ही द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत त्रिभी श्रोत्रिय लक्षण। अर्थात ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाता है, पर वह द्विज तभी कहलाता है जब उसे समुचित संस्कार दिए जाए। विद्या के अर्जन से उसे विप्रत मिलता है और पूर्वोक्त तीनों कुल संस्कार और विद्या का लाभ होने पर श्रोत्रिय का लक्षण घटित होता है, त्रिभी श्रोत्रिय लक्षण। फिर कहा कि विद्या भूतो मंत्र भूतो वेद भूत तीर्थ स्नानादि 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 नादिभी नादिभीर मेध्यो विप्रः पूजितम स्मृता। विद्या भूतो मंत्र भूतो वेद भूतस्तथैव च तीर्थ स्नान आदिभी आदिभिर्मेध्यो विप्रः पूजितमः स्मृतः। तथा विद्या अर्थात वेद विद्या से पवित्र, मंत्र जप और तीर्थ स्नान से पवित्र, ज्ञान संपन्न होने पर ही विप्र वास्तविक पूजनीय है। इसके अतिरिक्त इंद्रिजित, क्रोधजित, समान दृष्टि, मातृपितृ भक्त एवं सेवक गुरु अतिथियों के प्रति नम्र, पर स्त्री में सदृष्टि रखने वाला ब्राह्मण ही पूजनीय है। ये बात हुई अपने सृष्टि खंड की। भूमि खंड की हम बात करें तो इस खंड में पंच महाभूत शरीर, कथन, वैराग, आत्मा, संवाद, आत्मस्वरूप का परिचय, ब्रह्मचर्य का लक्षण, ब्राह्मणत्व प्राप्ति के कारण, मेरु पर्वत, प्रहलाद व च्यवन ऋषि की कथा, विष्णु भक्ति का प्रतिपादन इसमें किया गया है। स्वर्ग खंड, इसमें विभिन्न लोगों के विवरणों के साथ शकुंतला और उर्वशी का कथाओं का, उर्वशी की जो कथाएं हैं उन कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। पाताल खंड, इसमें राम का अश्वमेध, रावणोत्पत्ति, सीता लक्ष्मण संवाद, कृष्ण चरित्र, कृष्ण राधा की कथाओं का वर्णन किया गया है। उत्तरखंड, ये पद्म पुराण का उत्तरखंड आकार में सर्वाधिक विशाल है और इसमें विभिन्न व्रतों, उपासना, विष्णु भक्ति, राम तथा कृष्ण कथाएं, भगवत गीता की महिमा आदि विषयों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये नारद लिंग पुराण में हम, ये सबसे अच्छा पुराण है। इसमें देखिए आपको क्या क्या नई नई चीजों की जानकारी देखिए।
ये 11,000 श्लोक बद्ध लिंग पुराण शैव पुराण है। इसमें शिव के 28 अवतार का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उन्हें अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्ताव्यक्त अर्थात लिंगी, अलिंगी, लिंगी, लिंगालिंगी रूप में वाला बताया गया है। इसमें नग्न दिगंबर पिच्चीधारियों का वर्णन, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि इसमें लिंग पुराण में नग्न दिगंबर पिच्चीधारियों का वर्णन। नग्न दिगंबर पिच्चीधारी कौन है? जैन मुनियों का वर्णन। 5 प्रकार के योग, मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग का वर्णन। फिर इसके बाद लिंगोद्भव, अष्टांग योग, ज्योतिष चक्र एवं सूर्य गति कथन, प्रकृति, यदुवंश में कृष्ण का आविर्भाव आदि का वर्णन किया गया है। लिंग पुराण में सांप्रदायिक सद्भावना को बल देते हुए नग्न दिगंबरों की चर्चा एवं प्रशंसा की गई है। इसमें शिव और ऋषि का संवाद होता है, इसको सुने आप। ना निद्येतिन तस्मात् दिग्भास समनुत्तमं बालो न मत विचेष्टतु मत परम ब्रह्मवादिनम। अर्थात जो साधु दिशाओं को वस्त्र बनाकर पहनते हैं, ऐसे नग्न साधु सर्वोत्तम हैं, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक और उन्मत्त की भांति चेष्टा रहित होकर मुझ में पारायण और ब्रह्मवादी होते हैं। अर्थात ये उनका कहना ही है कि ऐसे दिगंबर साधु आत्मा में, शिव में परायण होते हैं, ब्रह्मवादी अर्थात आत्मा के अन्वेषक होते हैं। ततो दिगंबरो मुंडो बहिर्पिच्छी धरो द्विजा माया मोहो असुरांस लक्षणम मिदम वचनम बब्रीत। दिगंबर मुंडित सिर वाले अर्थात जिनका किसलौंच होता है, भूमि के मार्जन हेतु पिच्छी लिए हुए, माया और मोह रूपी असुरों ने कहा है यह अरिहंत का धर्म महाधर्म है, इसका आदर करो। अर्थात पीछे लिए हुए जो दिगंबर हैं, ये अरिहंत का धर्म महाधर्म है, इसका आदर करो। फिर कहा चक्षुपूतम चरेन मार्गम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेद वाक्यम, मनहापूतम समाचरित। ये बात यहाँ कही गई है। तो मार्ग में आंखों से भली भांति देखकर चलना, यहाँ उनकी इरिया समिति की बात यहाँ पर कही गई, जो कि जैन मुनियों का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अब चलते हैं तो 5 कदम 10 कदम आगे की जमीन देख करके चलते हैं। 1 इंद्री 2 इंद्री या जमीन पर रहने वाले जो जीव हैं, उन जीवों का मेरे पैरों से घात तो नहीं हो रहा है। जल को सदा वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, सत्य और पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, शुद्ध मन से विचार कर आचरण करना चाहिए। ये बात यहाँ कही गई। हम बात करते हैं गरुड़ की। गरुड़ पुराण 18,000 श्लोक विश्व कोशात्मक वैष्णव पुराण है। जीवन और मृत्यु से संबंधित अनेक तथ्यों का उल्लेख, मरणोपरांत मृतात्मा की गति, दुर्गति, सदगति, नरक, कर्मोत्पन्न कष्टों का विवरण एवं निवारण, यमराज के न्यायालय और उनके कार्याध्यक्ष चित्रगुप्त के स्थानों तथा कार्यों का वर्णन अनेक जगह गरुड़ पुराण में उपलब्ध होता है। गरुड़ पुराण में अन्य पुराणों की भांति पुराणों के 5 लक्षणों का अभाव है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें श्राद्ध, दर्पण, गणित, फलित, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, रत्न परीक्षा, नीति कथन, आयुर्वेद, औषधि, वर्ग निरूपण, व्याकरण, विष्णु भक्ति, यमलोक वर्णन, प्रेत पीड़ा, प्रेत तत्व, मुक्ति एवं मृत्यु के कारण आदि अनेक विषयों का समावेशन विस्तार पूर्वक किया गया है। कूर्म पुराण में ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी संहिताओं को प्राप्त कूर्म पुराण अपूर्ण है, परंतु वर्तमान में केवल 6,000 श्लोकबद्ध ब्राह्मी संहिता वाला भाग ही प्राप्त होता है।
नारद पुराण के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 17,000 है और इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन का सामान्य एवं कूर्मावतार का विशेष वर्णन होने से कूर्म पुराण की संज्ञा दी गई। यह पुराण ईश्वर गीता और व्यास गीता के संपूर्ण विषयों को समाहित किए हुए है, जिनमें वर्णित विषय वस्तु इस प्रकार है। जैसे ईश्वर गीता में शुद्ध परमात्मा तत्व, प्रकृति, पुरुषोद्भव, शिव महात्म्य, सर्वत्र शिव शासन और निष्कलंक स्वरूप वर्णन आदि अनेक विषयों की आध्यात्मिक विचार की गई है। व्यास गीता में कर्मयोग, सदाचार, ब्रह्मचारी धर्म, ग्रस्त धर्म, यति धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित, ब्राह्मण, द्विज लक्षण आदि अनेक वर्णनों के माध्यम से धर्म की विशद व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं स्कंद पुराण। आकार की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे विशाल है। 81,000 श्लोक संहिता और खंडों में विभक्त। स्कंद पुराण का नामकरण शिवपुत्र स्कंद कार्तिकेय के नाम पर हुआ है। इसमें शिव भक्ति की प्रमुखता दी गई है और सनत कुमार, सूर्य, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर नामक 6 संहिताएं हैं। नारद पुराण के अनुसार इनमें श्लोक संख्या इस प्रकार है। सनत कुमार संहिता में 36,000 श्लोक, सूत संहिता में 6,000 श्लोक, शंकर संहिता में 3,000 श्लोक, वैष्णव संहिता में 5,000 श्लोक, ब्रह्म संहिता में 3,000 श्लोक इसमें दिए गए हैं और सौर संहिता में 1,000 श्लोक। इसमें माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्मण, काशी, अवंती, रेवा, नागर, प्रभास नामक खंड है। इसमें काशी, रेवा, अवंती खंड अधिक प्रसिद्ध है और काशी खंड में काशी की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। शिव काशीमय है और काशी शिवमय है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसके तीर्थाध्याय में नैमिषारण्य से लेकर श्री पर्वतादि तीर्थों को मुक्ति प्रदायक बतलाया गया है, जिनमें सत्य, क्षमा, दया, सरलता, ब्रह्मचर्य, दम, संतोष, ज्ञान, धर्म और तप को मानस तीर्थ कहा गया है। और काशी, अवंतिका आदि 7 पुरियां मोक्ष में कारणभूत हैं। गायत्री महत्व, मणिकर्णिका ख्यान, गंगा महिमा, दशहरा स्तोत्र और वाराणसी महिमा योगाख्यान आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों को निरूपित किया गया। इसका जो रेवा खंड है, इसमें पुराण संहिता, रेवा महात्म्य, नर्मदा स्तोत्र, कावेरी संगम, ब्रह्मकृत, शिव स्तुति, नर्मदा तीर्थ, मेघनाथ तीर्थ, भीमेश्वर तीर्थ का इसमें वर्णन किया गया है। नारदेश्वर तीर्थ, सुवर्णशिला तीर्थ, करंज तीर्थ, मामद तीर्थ, भंडारी, अंगिरस तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ, पिशाचेश्वर, अग्नि तीर्थ और सर्प तीर्थ, श्री कपाल तीर्थ, चमदग्नि तीर्थ, रेवाखंड तीर्थ आदि अनेक महातीर्थों का महत्व और उनकी तीर्थ यात्रा करने की फलश्रुति की गई है। इसके साथ में इसका जो अवंती खंड है, इसमें महाकाल की प्रशंसा, विद्याधर तीर्थ, सोमवती तीर्थ, सौभाग्य तीर्थ और गया तीर्थ, रामेश्वर तीर्थ, अवंती तीर्थ का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमने इन पुराणों को समझा और अगले अध्याय में हम आगे हम समझेंगे कि इसके उप पुराण कौन कौन से हैं वैदिकों में, और उसके बाद जैन पुराणों में कौन कौन से पुराण हैं। तो जैन पुराणों के इतिहास के विषय में भी हम आपसे परिचर्चा अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने इस कक्षा में क्या जाना कि अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, इन पुराणों को हमने आज इस कक्षा में हमने जाना। और इन पुराणों के अध्ययन से निश्चित है कि शोध की वृत्ति, खोजक वृत्ति
और हमारा प्राच्य विद्याओं के प्रति अनुराग अवश्य बढ़ेगा और प्राच्य विद्याओं के संरक्षण करने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण करने के लिए इन पुराणों का अध्ययन आलूडन करना अनिवार्य है। और इन पुराणों के अध्ययन करने से हम नए नए वैज्ञानिक प्रयोगों को भी कर सकते हैं नवाचारी करके, अथवा को हम बोलते हैं कि इनोवेशन करके भी हम इनका उपयोग हम कर सकते हैं, इनके सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन पुराणों को जाना। आगे हम और भी विषय को हम आपके सामने रखेंगे। भैया नमस्कार। भैया बोले भैया ये बोल रहे थे जो आपने हम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए बोला है, प्रोजेक्ट तो वर्क की आप क्लास हम अलग प्रोजेक्ट वर्क की क्लास हम अलग से लेने वाले हैं, वो हम बता देंगे आपको अलग से, ठीक है ना, उसमें जी बताया भैया, जाएगा आपको। जी जी।